भक्त पूछता है, कोई अपनी आत्मा को कैसे पहचाने? महर्षि, तुम किसकी आत्मा शोधना चाहते हो? भक्त, मेरी ही। लेकिन मैं हूं कौन? महर्षि, इसका तुम स्वयं ही पता लगा लो। भक्त, मैं नहीं जानता तो कैसे पता लगाऊं? महर्षि, थोड़ा इस प्रश्न का चिंतन तो करो। मैं नहीं जानता, ये कहने वाला कौन है? तुम जो नहीं जानते वो क्या है? और जो जाना नहीं जाता वो भी क्या है? भक्त हंसकर कहता है, मेरे अंदर जो है वही, कौन और क्या, इसे मैं नहीं जानता। महर्षि, कौन, ये कहने वाला कौन है? और फिर वो कौन किसके अंदर है? भक्त, शायद कोई शक्ति हो या फिर दूसरा ही कुछ हो। महर्षि, तो पता लगाओ। भक्त कहता है, मैं क्यों पैदा हुआ? महर्षि, कौन पैदा हुआ? तुम्हारे सभी प्रश्नों का यही जवाब है। भक्त, यदि आपके कथनानुसार ऐसा ही हो तो भी मेरी जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं? महर्षि, भाई, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो? ये बात तो तुम्हें ही बतलानी होगी कि तुम कौन हो। भक्त, मैं बहुत प्रयत्न करता हूं, फिर भी उस मैं का पता ही नहीं लगता। वो ऐसा है या वैसा, ये भी बहुत प्रयत्न करने पर भी दिखलाई नहीं पड़ता। महर्षि, वो कौन है जो कहता है कि मैं दिखता ही नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर मैं दो हैं, जिसमें कि एक मैं को ना जानने वाला दूसरा मैं भी है? भक्त, मैं कौन हूं, इस विचार के बदले मैं आप कौन है, ये प्रश्न पूछूं? उस स्थिति में मेरी समग्र दृष्टि आप पर स्थित होगी। मैं आपको गुरु के रूप में प्रत्यक्ष भगवान मानता हूं। मैं कौन हूं के बदले इस नई विचारणा द्वारा संभवतः मैं अपने लक्ष्य के पास शीघ्र पहुंच सकूंगा। महर्षि, तुम्हारे प्रश्न का जो चाहे रूप हो, तुम्हें तो अंत में आत्मा का जो एकमात्र मैं है उसी की प्राप्ति करनी है। ये जो मैं और तुम अथवा गुरु और शिष्य का अंतर है, वो सब हमारे अज्ञान का चिन्ह है। वो मात्र एकमेव अहंकार स्वरूप परमात्मा है। इसके सिवाय दूसरी भावना केवल भ्रम ही है। इस विषय में ऋभु मुनि और उनके शिष्य निदाघ की पौराणिक कहानी बहुत ही बोधप्रद है। यद्यपि ऋभु ने
अपने शिष्य निदाघ को एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म का बोध कराया था, तो भी निदाघ ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर उसके अनुसार आचरण करने योग्य दृढ़ निश्चय प्राप्त नहीं कर सका था। उसमें उतना विश्वास उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वो अपने ही गांव में रहकर कर्मकांडी का जीवन बिताने लगा। गुरु पर शिष्य का कम पूज्य भाव नहीं था और शिष्य पर गुरु का भी कम प्रेम नहीं था। वयोवृद्ध होने पर भी रिभु समय समय पर उसके यहाँ जाकर उसे देख लिया करते थे कि शिष्य कर्मकांड के मार्ग से कहाँ तक आगे बढ़ा है। कभी कभी वे वेश बदलकर भी जाया करते थे, जिससे कि उन्हें निदाघ के दैनिक आचरण का सच्चा पता उनकी अनुपस्थिति में लग सके। ऐसे ही एक समय रिभु गवार का रूप बनाकर निदाघ के यहाँ जा पहुंचे। उस समय निदाघ बड़े ध्यान के साथ राजा का जुलूस देख रहा था। गवार ने निदाघ से पूछा, ये धमाल किस लिए है? उसने गुरु को नहीं पहचाना। वो उन्हें गवार ही समझकर उपेक्षा पूर्वक कहने लगा, देखते नहीं राजा का जुलूस है। गवार ने पूछा, महाराजा का जुलूस तो जा रहा है, राजा कहाँ है? निदाघ ने जवाब दिया, उधर देखो हाथी पर। गवार, अच्छा हाथी पर राजा है, ठीक ठीक। मुझे दो दिखते हैं, इनमें राजा कौन और हाथी कौन है? निदाघ, कैसा गवार है तू, दो को तो देखता है पर यह नहीं जानता कि ऊपर आसीन मनुष्य राजा है और नीचे का जानवर हाथी है। तेरे जैसे आदमियों से तो बोलना ही व्यर्थ है। गंवार, मेरे जैसे अज्ञानी से क्रोधित मत होइए आप, पर अभी जो ऊपर नीचे कहा उसका क्या मतलब है? क्या इसे आप बराबर समझाएंगे? अब निदाघ आपे से बाहर होकर बोला, तू राजा और हाथी को देखता है और यह भी देखता है कि एक ऊपर है और दूसरा नीचे, फिर भी पूछ रहा है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यदि देखी हुई वस्तु व बताए हुए शब्दों का भी तुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, तो अब तुझे दूसरी तरह से प्रत्यक्ष दिखाना होगा। इसलिए अब तू जरा नीचे झुक और मैं तुझे समझाता हूं, तभी तू समझेगा। गंवार झुक गया। निदाघ उस पर चढ़ बैठा और बोला, ले अब सीख, मैं ऊपर हूं, इसे इस प्रकार समझ ले कि मैं महाराजा हूं, और तू नीचे है तो समझ ले कि तू हाथी है। अब आई बात समझ में? गंवार ने कहा, ना भैया, तू कहता है कि तू ऊपर राजा होकर बैठा है और मैं नीचे हाथी जैसा खड़ा हूं। राजा और हाथी, ऊपर और नीचे, इतना तो मैं समझ पाया हूं। जरा ये तो बता कि मैं क्या है और तू क्या है। जब मैं से भिन्न तुम की व्याख्या करने का महान प्रश्न उसके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हुआ, तब निदाघ की आंखें एकदम खुल गई और वो फौरन गंवार की पीठ से कूद पड़ा और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आप तो मेरे परम गुरु ऋषि महाराज ही हैं। इस संसार में और कौन है जो इस भौतिक जीवन से मेरे मन को इस प्रकार बाहर खींचकर सद्वस्तु विवेक की ओर प्रेरित करे। दयामय गुरु महाराज, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, मेरा उद्धार कीजिए। मतलब ये कि आत्मविचार द्वारा यदि इस भौतिक जीवन से ऊपर उठना हो, तो स्थूल शरीर से संबंध रखने वाले तू और मैं के बीच के भेद को मिटाना होगा।
यदि तुम विचार मात्र के मूल की ओर अपने मन को अंतर्मुख कर डालो तो तू कहाँ और मैं कहाँ, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। इस प्रकार अनुसंधान करते करते जिसके अंदर सभी समा जाते हैं, ऐसी आत्मा में तुमको दृढ़ होना चाहिए। भक्त पूछता है, आत्मविचार को ही ज्ञान की प्रत्यक्ष साधना क्यों माना जाए? महर्षि, क्योंकि आत्मविचार के सिवा अन्य सब साधनाओं में मन को टिकाए रखना पड़ता है और मन की स्थिरता के बिना उसका अभ्यास हो ही नहीं सकता। साधना की भिन्न भिन्न स्थितियों में अहंकार विभिन्न सूक्ष्म रूप धारण करता रहता है, पर वो कभी निर्मूल नहीं होता। जनक महाराज ने जब ये कहा कि इतने लंबे समय तक मेरा सत्यानाश करने वाले चोर को मैंने पकड़ लिया है, अब इसे मैं मार डालूंगा, तब सचमुच वे अहंकार या मन को ही चोर कह रहे थे। भक्त, परंतु क्या दूसरी साधनाओं द्वारा उस चोर को पकड़ा नहीं जा सकता? महर्षि, आत्मविचार को छोड़कर अन्य साधनाओं द्वारा अहंकार या मन को नष्ट करने का प्रयत्न वैसा ही है जैसा चोर का कोतवाल बनकर चोर को अर्थात अपने आप को पकड़ने जाना। सचमुच अहंकार या मन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस सत्य का दर्शन कराने वाला एकमात्र आत्मविचार ही साधक को आत्मा के शुद्ध चैतन्य की कैवल्य दशा का साक्षात्कार करा सकता है। आत्म प्राप्ति होने के बाद प्राप्त करने के लिए और कुछ अवशिष्ट रह ही नहीं जाता, क्योंकि वही पूर्णानंद दशा है, वही सर्वस्व है। भक्त, उपाधियों से पूर्ण इस जीवन में क्या मैं कभी पूर्णानंद प्राप्त कर सकता हूं? महर्षि, यदि श्रद्धा के साथ प्रयत्न करो तो तुमको यह अनुभव होगा कि पूर्णानंद तो तुम्हारा स्वागत करने के लिए सदा तैयार ही है। जीवन में तुम्हारे दुखों का कारण बाह्य जगत नहीं है, वो अहंकार के रूप में तुम्हारे अंदर ही रहा हुआ है। तुम स्वयं अपने पर उपाधियां लादते रहते हो, फिर उनसे छूटने का व्यर्थ प्रयत्न करते हो। सभी दुखों का कारण अहंकार है, उसी से सभी आपदाएं बढ़ती रहती हैं। सब दुखों का मूल तुम्हारे ही अंदर है, तब उसको जीवन की घटनाओं में बताने से क्या फायदा है? फिर तुमसे भिन्न इन बाह्य वस्तु से तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा? यदि उनसे कदाचित मिल भी गया हो तो वो कब तक टिकेगा? यदि तुम अहंकार का नाश कर दो, उसको जला डालो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। यदि तुम उसे जगह दोगे तो वो विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा और फिर तुम्हें उनसे छूटने के लिए व्यर्थ प्रयत्न में लगे रहना होगा। राजा जनक का चोर इसी तरह उनका सत्यानाश करना चाहता था। जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है उसमें स्थिर रहना अर्थात आत्मनिष्ठ होना, यही तुम्हारा सहज सुख प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। भक्त, केवल आत्मा ही सत्य है, इसे तो मैंने अभी जाना ही है। इसलिए साधना के लिए विचार मार्ग की अपेक्षा क्या भक्ति और योग मार्ग का अवलंबन मेरे लिए अधिक उपयोगी व अनुकूल नहीं होगा? क्या मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए ब्रह्मज्ञान दुर्लभ नहीं है? महर्षि, ब्रह्म ज्ञान कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है कि जिसे पाने के बाद साधक आनंद का अनुभव कर सके।
साधक के लिए आवश्यक है अज्ञान को दूर करना। जिस आत्मा को तुम खोज रहे हो वो तुम स्वयं ही हो। तुम्हारा कल्पित अज्ञान ही तुमको अनावश्यक दुख देता रहता है। जैसे कभी न खोए अपने साथी को 10 मूर्खों ने अपने को छोड़कर अवशिष्ट व्यक्तियों को गिनकर जब केवल 9 को ही पाया, तब 10 ने माना कि 10वां खो गया है। यहाँ भी कुछ वैसा ही कल्पित अज्ञान है। कथा ऐसी है, एक बार 10 मूर्खों को नदी पार करनी पड़ी। जब वे सामने के किनारे पर पहुंच गए, तब वे ये जानना चाहते थे कि हम सब सही सलामत पहुंच गए। पहले एक आदमी गिनने लगा। उसने अपने को छोड़कर बाकी सबको गिना तो केवल 9 को पाया। उसने कहा, मैं तो केवल 9 को ही देखता हूं, हम में से एक अवश्य खो गया। वो कौन है? दूसरे ने कहा, क्या तुमने ठीक से गिना? फिर वो खुद गिनने लगा और उसको भी केवल 9 ही दिखाई पड़े। इस तरह 10 ने गिना और 10 ने गिनने में अपने को छोड़ दिया, इसलिए 9 को ही पाया। अब सब लोग इस बात पर तो सहमत हो गए कि केवल 9 ही रह गए। पर प्रश्न ये था कि वो खोया हुआ 10वां कौन है? उसका पता लगाने में वे सभी असफल रहे। उनमें से एक ने कहा, वो चाहे जो हो, एक 10वां तो अवश्य गुम हो गया। वो ये कहकर रोने लगा और बाकी सभी भी रोने लगे। तब उस रास्ते से एक दयालु यात्री जा रहा था। इन लोगों को रोते देख उसने इन लोगों के पास आकर पूछा कि क्या बात है। उन लोगों ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, हम निकले तब 10 थे, पर अब कई बार हम में से हर एक ने अलग अलग गिनकर देखा तो हम 9 ही हैं। यात्री ने देखा कि 10 सामने मौजूद हैं। उसको उन लोगों की मूर्खता मालूम हो गई। उन्हें यह समझाने के लिए कि वे सचमुच 10 हैं और 10 सकुशल नदी के पार पहुंच गए हैं, यात्री ने कहा, अब सुनो, मैं तुम में से हर एक एक को एक एक थप्पड़ लगाऊंगा। ज्यों ही पहले आदमी को तमाचा लगे, त्यों ही वो एकदम एक कह उठे। इस तरह 10 तक हर आदमी अपनी संख्या बतावे, कोई भी 2 बार न बोले। इस तरह करने से तुम्हारा खोया हुआ आदमी मिल जाएगा। अपने खोए हुए साथी को पाने की खुशी में उन लोगों ने फौरन यात्री की बात मान ली। यात्री ने इन 10 के एक एक तमाचा मारा और ज्यों-ज्यों वे तमाचा खाते गए, त्यों-त्यों क्रम से अपनी संख्या बोलते गए। अंतिम आदमी के मुंह से जब 10 निकला, तब उन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन लोगों को अब निश्चित रूप से मालूम हो गया कि वे 10 के 10 सजीव खड़े हैं। अपनी चिंता दूर करने वाले यात्री का उन लोगों ने आभार माना। इस कथा में 10वां मनुष्य कहां से आया? क्या वो सचमुच गुम हो गया था? जब उन्होंने देखा कि 10वां तो वही उनके बीच में ही था, तब क्या उन्होंने किसी नई बात को जाना? उनके दुख का कारण सचमुच किसी का गुम होना नहीं था। उनका अज्ञान ही, एक खो गया ये भ्रम ही उनके दुख का कारण था। वे समझते थे कि उन्होंने 9 ही गिने हैं, इसलिए उनमें से एक व्यक्ति तो अवश्य ही गुम हो गया है। ऐसा उनका ये कल्पित भ्रम ही उनके दुख का कारण था। तुम्हारी भी ठीक यही स्थिति है। सचमुच तुम्हें संतप्त और दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तुम जो स्वयं परिपूर्ण तत्व हो, उसका सत्य स्वरूप परिमित है। ऐसी अपनी मिथ्या धारणा के कारण तुम अपने आप को मात्र व्यष्टि जीव मानकर विलाप करते हो। फिर तुम कल्पित उपाधियों से छुटकारा पाने के लिए विविध साधनाओं का आश्रय लेते हो। परंतु यदि तुम्हारी साधना ही स्वयं उपाधियों की सत्यता मानती हो, तो फिर उससे तुमको वहां से किस प्रकार मदद मिल सकती है? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम ही सचमुच केवल शुद्ध तत्व हो, अखंड विशुद्ध आत्मा हो।
इस बात को अच्छी तरह जान लो। तुम सदा सर्वदा आत्मा ही हो, इसलिए आत्मा के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। इसके बाद तुम अपने सत्य स्वरूप के संबंध में अज्ञान में फंसे रह नहीं सकते। तुम्हारा अज्ञान वैसा ही कल्पित है जिस प्रकार खोए हुए 10वें मनुष्य के संबंध में उन मूर्खों की अज्ञानता थी। इस भ्रम के कारण ही उन्हें दुख हुआ था। इस तरह ज्ञानोदय होने से किसी नए सत्य स्वरूप की उत्पत्ति नहीं होती, उससे केवल मिथ्या भ्रम नष्ट होता है। आनंद स्वरूप, जो कि तुम्हारी नित्य निर्विकारी व सहज दशा है, ऐसा दर्शन तुमको ज्ञानोदय होते ही अपने आप हो जाता है। इसके सिवाय ज्ञानोदय से तुम्हारी सहज दशा में कोई वृद्धि नहीं होती। आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मनिष्ठ होना, यही एकमात्र तुम्हारे दुखों के निवारण का सच्चा मार्ग है। अब बोलो, क्या इसकी प्राप्ति असंभव है?